कहानी की शुरुआत में हम आदमखोरों के झुंड को देखते हैं जो एक औरत को उसकी बेटी के सामने जिंदा जला रहे थे। उनका लीडर डेमेंटस उस लड़की को गोद ले लेता है क्योंकि वो एक ऐसी जगह का पता जानती थी जहां पर ढेर सारा पानी है। इसके बाद डेमेंटस उस लड़की के साथ उस जगह की तलाश शुरू कर देता है। फ्यूरियोसा ने कसम खा ली थी कि एक दिन वो इस आदमी को अपने हाथों से मारेगी। डेमेंटस लूट की तलाश में बंजर रेगिस्तान में अपने काफिले के साथ गश्त लगाता। वो एक खूंखार शिकारी था और जिंदा रहने के लिए इंसानों का मांस खाता था। पानी की खोज और सत्ता और पावर की भूख ही डेमेंटस का एकमात्र मकसद था। उसे फ्यूरियोसा का गांव तो नहीं मिलता, लेकिन वो एक किले को ढूंढ लेते हैं जहां पर उसकी जरूरत का पानी और ढेर सारा राशन था। डेमेंटस उस जगह के लीडर को लड़ाई के लिए ललकारता है और उन्हें कहता है कि मेरे आके घुटने टेको। लीडर इमोटन जो ऊपर खड़ा उसे देख रहा था, वो उसे उनकी सेना में से एक आदमी को चुनने के लिए कहता है। डेमेंटस जैसे ही उनमें से एक को चुनता है, वो आदमी पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लेता है, जो कहता है कि हमारे पास ऐसे ही 972 सैनिक हैं और तुम सिर्फ गिनती भर के हो, वापस लौट जाओ। लेकिन डेमेंटस ढीठ था, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और उसकी तरफ के आधे से भी ज्यादा लोग मर जाते हैं। नीचे रेंग रहे आदमखोर लोग फ्यूरियोसा को मारकर खाने वाले थे, लेकिन डेमेंटस उसे बचा लेता है और अपने लोगों के साथ वहां से भाग खड़ा होता है। हालांकि उसने अभी हार नहीं मानी थी। लड़ाई से बात नहीं बनी तो उसने सौदेबाजी करने का सोचा। हम देखते हैं कि उसके लोग गैस टाउन से निकलने वाले एक टैंकर पर हमला करके उसे लूट लेते हैं। गैस टाउन का लीडर जब टैंकर को वापस आते देखता है तो वो दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अंदर डेमेंटस के लोग थे। डेमेंटस उन लोगों को बंदी बना लेता है और अब उसके लिए सौदा करना आसान हो गया था, क्योंकि जो को गैस टाउन से निकलने वाले ऑयल और डीजल की बहुत जरूरत थी। जो डेमेंटस पर बहुत गुस्सा था और अपने लोगों से कहता है कि जब वो हमसे सौदा करने आए तभी उसे मार डालना। लेकिन डेमेंटस बहुत चालाक था, वो पहले से ही तैयारी करके आया था। हम देखते हैं कि गैस टाउन के लीडर के सर पर उसने एक सिकंजा कस रखा था जिसमें लगे नुकीले तीर का कंट्रोल उसके हाथ में था। उनकी एक गलती और वो मारा जाता। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए उसने पूरे गैस टाउन में बम लगाए थे और अगर वो शाम तक वापस नहीं लौटे तो उसके लोग गैस टाउन को जला डालेंगे। डेमेंटस की शर्त थी कि उन्हें आधा टैंक ऑयल के बदले एक फुल टैंक पानी चाहिए और राशन तो उसने दोगुना कर दिया था। जो उसे जंग लड़ लेता, लेकिन उसे एक टैंक पानी कभी नहीं देता। जो का बेटा रेक्टस डेमेंटस को मारने जाता है, लेकिन गलती से डेमेंटस से वो लीवर छूट जाता है और गैस टाउन का लीडर मर जाता है, जो उन्हें भी मारने वाला था कि तभी उसकी नजर फ्यूरियोसा पर पड़ती है। वो पूछता है कि ये लड़की कौन है और उसकी माँ कहाँ है। डेमेंटस उसे झूठ बोलता है कि ये मेरी बेटी है, लेकिन जो लक्षण पहचानता था और उसे वो लड़की किसी भी तरह से उसकी बेटी नहीं लगी। वो डेमेंटस की सभी शर्तें मानने को तैयार था, लेकिन उसे बदले में फ्यूरियोसा चाहिए जिसे वो आगे चलकर अपनी बीवी बनाता और वो उसके लिए बच्चे पैदा करती। सत्ता का लालची डेमेंटस उसकी शर्त मान लेता है और फ्यूरियोसा को छोड़कर चला जाता है। फ्यूरियोसा देखती है कि जो की ढेर सारी बीवियां थीं, सभी लड़कियां हमेशा प्रेग्नेंट रहती थीं। इसलिए नहीं कि जो को उनसे बच्चे चाहिए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लड़कियां मिल्क का एकमात्र सोर्स थीं जिसे पीकर वो जिंदा रहता था। जो का मंदबुद्धि बेटा रिक्टस फ्यूरियोसा को पसंद करने लगा था। वो रात को उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके हाथ में बने एक नक्शे पर पड़ती है। फ्यूरियोसा खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। रिक्टस उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो गायब हो गई थी। खबर फैल जाती है कि वो नीचे गिरकर मर गई और कुछ ही सालों में सभी उसे भूल जाते हैं। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। फ्यूरियोसा अभी भी जिंदा थी और अपनी असली पहचान छुपाकर उन लोगों में घुल मिल चुकी है। उन वहशी दरिंदों के बीच रहकर उसने हथियार चलाना सीखा और अपनी रैंक बढ़ाती गई। उसके हाथ में अभी भी वो नक्शा था जो उसके घर की दिशा बताता था। फ्यूरियोसा वहाँ से तब तक नहीं भाग सकती थी जब तक वो काबिल ना हो जाए, और खुद को साबित करने के लिए उसे इन दरिंदों के बीच में दरिंदा बनना पड़ा। उनके किले में डीजल की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें हर हफ्ते गैस टाउन से ऑयल लेने जाना होता था, जिसके बदले वो डेमेंटस को पानी और राशन देते थे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में उन्हें लूटने की कोशिश भी की जाती थी। यहाँ हमारी मुलाकात जैक से होती है। जैक का काम था टैंकर को चोरी होने से बचाना। फ्यूरियोसा को उन टैंकरों के साथ बाहर जाने का मौका मिलता है। उसने इस दिन का कई सालों से इंतजार किया और आज उसे आखिरकार वो मौका मिल ही गया था। इस बार भी टैंकर के बाहर निकलते ही लुटेरे उसे लूटने की कोशिश करते हैं। टैंकर की रक्षा करने वाले सभी लोगों का कत्लेआम किया जाता है। इसी बीच फ्यूरियोसा की मोटर बाइक भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे लेकर वो वहाँ से भागने वाली थी। फ्यूरियोसा अपने लोगों को उन लुटेरों के हाथों मरने देती है, क्योंकि अगर एक भी जिंदा बच जाता तो वो वहाँ से भाग नहीं पाती। जब उसे लगा कि उसके लोग मर चुके हैं तो उसने उन लुटेरों को भी मार दिया। अब सिर्फ जैक बचा था। फ्यूरियोसा ट्रक पर कब्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे बड़ी आसानी से नीचे फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। फ्यूरियोसा बंजर रेगिस्तान में अकेली खड़ी थी और अब वो अपने घर नहीं जा पाएगी, लेकिन तभी जैक उसके पास वापस लौटता है। वो लड़की उसके लिए काम की थी। वो कहता है कि यहाँ से तुम कहाँ जाओगी, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। फ्यूरियोसा उस पर भरोसा करती है, क्योंकि जैक उसे मार भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद दोनों बुलेट लैंड जाते हैं।
इस बंजर दुनिया में सिर्फ 3 राज्य थे। एक था फ्यूरियोसा का किला जहाँ से पानी और राशन आता था, दूसरा था गैस टाउन जहाँ पर ऑयल और ईंधन मिलता था, और तीसरा था बुलेट टाउन जहाँ के लोग हथियार बनाते थे। जैक गन्स लेने के लिए बुलेट टाउन जाता है, लेकिन देखता है कि डेमेंटस की वजह से वहाँ उथल पुथल मची हुई थी। उसके लोग बुलेट टाउन को लूटकर समझौते का उल्लंघन कर रहे थे। टाउन का लीडर जैक से कहता है कि जो को संदेश भेजो कि हमें डेमेंटस से जंग लड़नी होगी इससे पहले कि वो सब कुछ लूट ले। जैक फ्यूरियोसा से कहता है कि तुम्हें जब भी अपने घर जाना हो मुझे बता देना, वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो सब मुहैया करवाऊंगा। फ्यूरियोसा अब उसके लिए काम करने लगी थी और सारे ऑर्डर्स वही ले जाया करते थे। एक दिन फ्यूरियोसा जैक के साथ गैस टाउन जाती है। हम देखते हैं कि डेमेंटस जिसे जो ने गैस टाउन की कमान सौंपी थी उससे उसका राजपाट संभाला नहीं गया। डेमेंटस बचपन से आदमखोर वैशी था, उसने कभी नियमों का पालन नहीं किया तो उसके लोग कहां से करते। लोगों ने बगावत कर दी जिससे तीनों राज्यों में लेन देन का व्यापार बर्बाद हो गया। फ्यूरियोसा जब गैस टाउन में बूढ़े डेमेंटस को देखती है तो तुरंत उसे मारने के लिए हथियार उठा लेती है, लेकिन जैक की वजह से उसे रुकना पड़ता है। जैक राशन और पानी के बदले उससे ऑयल लेने आया था, पर अब गैस टाउन डेमेंटस के काबू में नहीं था। वो खुद तो वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कि उसके लोग जैक का पूरा टैंकर लूट लेते हैं। जैक को वहाँ से तेल की एक बूंद भी नहीं मिलती और जले पर नमक छिड़कने के लिए बागी उसके क्रू को भी मार डालते हैं। जैक की हालत देखकर जो को बहुत गुस्सा आता है। डेमेंटस संतुलन बिगाड़ रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका किला भी गैस टाउन बन जाएगा। वो कहता है कि सारे जनरेटर्स बंद कर दो, जितना हो सके उतना फ्यूल बचाओ, कल वो बुलेट लैंड के साथ मिलकर डेमेंटस पर हमला करेंगे। हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा को बहुत चोट आई थी। जैक उसे टांके लगाता है और उसकी देखभाल करता है। फ्यूरियोसा उसे एक बीज दिखाती है जिसे उसकी माँ ने उसे दिया था। वो कहती है कि कल यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इन लोगों को जगह के बारे में नहीं पता, वहाँ वो सब कुछ है जिसके लिए ये आए दिन एक दूसरे से मार काट कर बैठते हैं। लेकिन जैक उसे साथ जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी जगह यहाँ है, वो दुनिया उसके लायक नहीं। अगली सुबह वो दोनों बुलेट लैंड की ओर रवाना होते हैं। जैक फ्यूरियोसा को उसके साथ बैठने से मना कर देता है और उसे पीछे एक कार में बैठने के लिए कहता है जिसके अंदर ढेर सारा फ्यूल और 2 बाइक्स हैं। ये उसने जानबूझकर किया था ताकि फ्यूरियोसा वहाँ से फरार हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ तो डेमेंटस ने उससे पहले ही हमला कर दिया था। उसने सारे हथियार पर कब्जा कर लिया था और उसका अगला शिकार जो का किला है। जैक अपने क्रू के साथ दरवाजे के उस पार फंस गया था, लेकिन फ्यूरियोसा अभी भी बाहर थी। जैक उसे जाने के लिए कहता है पर वो उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। डेमेंटस के लोग जैक के टैंकर पर हमला करते हैं और उसके क्रू को मार डालते हैं। डेमेंटस फ्यूरियोसा के निशाने पर था, लेकिन बार बार बच जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन उसे शूट कर रहा है, लेकिन जब उसकी नजर फ्यूरियोसा पर पड़ती है तो वो उसे बंदूक से उड़ा देता है। जैक दुश्मनों से घिरा हुआ था, लेकिन किसी तरह डेमेंटस के टावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब डेमेंटस जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। फ्यूरियोसा देखती है कि जैक का ट्रक एक क्रेन में फंस गया है जो उसे गहरी खाई में धकेल रहा था। इससे पहले वो ट्रक के साथ नीचे गिर जाता, फ्यूरियोसा उसकी ओर रस्सी फेंकती है और जैक बाल बाल बचता है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो वापस किले की ओर नहीं जा रहे थे। फ्यूरियोसा इन सब से दूर जैक के साथ अपने घर लौट रही थी। हम देखते हैं कि डेमेंटस जिंदा था। वो अपने लोगों के साथ उन दोनों का पीछा करता है। उसे शिकार करना बहुत पसंद था और आज वो दोनों उसके शिकार थे। उनके बीच में एक लंबी चेज होती है, पर यह सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चलता। हम देखते हैं कि डेमेंटस उनकी कार से जा भिड़ता है और फ्यूरियोसा का हाथ उन दोनों कारों के बीच बुरी तरह कुचल उठता है। एक जोरदार टक्कर के साथ उनकी कार पलट जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। डेमेंटस कहता है कहाँ भाग रहे थे इतनी उम्मीद लिए, इस बंजर में उम्मीद जैसा कुछ नहीं। उसने आज बुलेट लैंड पर कब्जा कर लिया था, कल वो उनके किले पर भी हमला करता, लेकिन उन दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। डेमेंटस फ्यूरियोसा को लटका देता है और जैक को बाइक से बांधकर उसे रेगिस्तान में घसीटता है। वो उन्हें पूरी दोपहर टॉर्चर करता है और बची कुची कसर उसके जंगली कुत्ते पूरी कर देते हैं। उन्होंने जैक को मारकर खा लिया था और अब फ्यूरियोसा की बारी थी। डेमेंटस उसके पास जाता है, पर ये देखकर हैरान हो जाता है कि फ्यूरियोसा अपना खुद का हाथ काटकर वहाँ से भाग निकली थी। उस हाथ में उसके घर जाने का नक्शा था, जिसका मतलब कि वो कभी अपने घर नहीं लौट पाएगी। फ्यूरियोसा बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आता है तो देखती है कि उसके घाव में कीड़े लग गए थे। उसे निचले स्तर के लोग खा रहे थे। वो किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जो देखता है कि डेमेंटस ने गैस टाउन को जला दिया था। वो अपने लोगों को गैस टाउन पर हमला करने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ फ्यूरियोसा आ जाती है और वो बताती है कि ये सब उसकी चाल है, डेमेंटस यहाँ आ रहा है। डेमेंटस देखता है कि जो की आर्मी गैस टाउन की ओर बढ़ रही थी। उसे लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया, पर ऐसा नहीं था। वो बस 1-2 लोग थे जो धूल उड़ाकर ढेर सारे लोगों का भ्रम पैदा कर रहे थे। डेमेंटस जब उसके किले तक पहुंचता है तो जो के लोग उस पर हमला कर देते हैं और इस तरह एक ऐतिहासिक लड़ाई की शुरुआत होती है। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा अपने लिए एक मैकेनिकल हैंड बनाती है और वो डेमेंटस को अपने हाथों से मारना चाहती थी,
उन दोनों के बीच लड़ाई पूरे 40 दिन तक चलती है। दोनों तरफ बहुत भयानक नुकसान हुआ था, लेकिन फ्यूरियोसा इंतजार करती है। इस लड़ाई में जो अपना सब कुछ झोंक देता है और अब वो भूखमरी से जूझ रहे थे। फ्यूरियोसा जानती थी कि डेमेंटस चालाक है, वो लड़ाई नहीं जीत पाया तो मैदान से भाग खड़ा होगा। वो खुद उससे लड़ने जाती है, पर पाते कि डेमेंटस हार चुका था और भाग रहा था। उसे पकड़ने का ये आखिरी मौका था। वो लोग सोचते ही रह जाते हैं और फ्यूरियोसा उसका पीछा करती है। डेमेंटस जब देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो अपने लोगों को डिवाइड होने के लिए कहता है, क्योंकि ये जो भी था सिर्फ उसके पीछे पड़ा था। फ्यूरियोसा को नहीं समझ आता कि वो सबसे पहले किसका पीछा करे। सबसे पहले वो उसकी कार को पकड़ती है, लेकिन उसे डेमेंटस नहीं चला रहा था। बचे 2 बाइक राइडर्स, जिसमें से एक को वो शूट कर देती है। जो बचा था वो डेमेंटस है, जो रेत के तूफान को पार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसकी बाइक रेत में धसी हुई थी। उसे जल्द ही एहसास होता है कि वो कल रात ही पकड़ा गया था, लेकिन जिसने उसे पकड़ा उसने उसे मारा नहीं, उसे जिंदा रखा, क्योंकि वो उसे तड़पा कर मारना चाहता था। डेमेंटस भागने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे घुटने टेकने पड़ते हैं। उसने हार मान ली थी। डेमेंटस देखता है कि ये तो वही लड़की थी जिसके आशिक को उसके कुत्ते नोच नोच कर खा गए। फ्यूरियोसा उसे उस औरत को याद करने के लिए कहती है जिसे 15 साल पहले उसने जलाकर मार डाला था। लेकिन डेमेंटस को कुछ याद नहीं आता। वो कहता है कि मुझे नहीं पता तू किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन अगर तू मुझे मेरी गलतियों के लिए रोते गिड़गिड़ाते हुए दिखना चाहती है तो अफसोस, तुझे वो कभी नसीब नहीं होगा। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना दर्द सहन कर सकता हूँ। डेमेंटस बोलते बोलते बेहोश हो जाता है। फ्यूरियोसा उसका टेडी उससे ले लेती है। शायद वो डेमेंटस के बहुत करीब था, लेकिन उस टेडी को उठाता देख डेमेंटस को याद आता है कि ये तो वही लड़की है। वो उसे अपनी बेटी मानता था, लेकिन सत्ता को पाने की फितरत ने उसके अंदर के रहम दिल इंसान को मार दिया था। वो कहता है कि मुझे मार दो, फिर तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं होगा। डेमेंटस को मौत का डर नहीं था, उसे बस उसके हाथों एक ऐतिहासिक मौत चाहिए थी। उसके बाद फ्यूरियोसा और डेमेंटस ने एक दूसरे को पूरे दिन एक शब्द नहीं कहे। कुछ लोगों का मानना था कि उस दिन उसने डेमेंटस के सर में गोली मारी, तो कुछ लोग कहते थे कि फ्यूरियोसा ने उसे बहुत तड़पाया। लोग फ्यूरियोसा के हाथों डेमेंटस के चीरे फाड़े जाने का जिक्र करते हैं, लेकिन किसी को पक्का नहीं पता कि उसने डेमेंटस को कैसी मौत दी। फ्यूरियोसा ने उसका जिक्र सिर्फ एक शख्स से किया था, वो शख्स जिस पर उसे भरोसा था। हम देखते हैं कि किले की गहराइयों में डेमेंटस बेड़ियों से बंधा हुआ था। फ्यूरियोसा ने वो बीज डेमेंटस के शरीर में उगाया था, जो उसे ना तो मरने दे रहा था और ना ही जीने, वो बस तड़प रहा था। फ्यूरियोसा ने जो किया था उसके लिए जो ने उसे प्रमोट करके एम्परेटर का पद दे दिया और उसे नए वॉर की कमान सौंपी गई। उस नक्शे के बिना फ्यूरियोसा कभी अपने घर नहीं लौट पाई और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।